जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम पियाजे को पढ़ेंगे, जीन पियाजे को और वाइगोत्स्की को और कोहलबर्ग को। जी हाँ दोस्तों, 2011 से जनवरी 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कोहलबर्ग और पियाजे से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, मतलब पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से पूछे गए 2011 से अब तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, इससे परीक्षा में 100% आपके सवाल आ जाएगा। तो चलिए हम सन वाइज आपको क्लासेज कराएंगे, दिखाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर जैसे 2011 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2011 में जितने प्रश्न पूछे गए थे उतने हम दिखाने वाले। देख लीजिए यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को करा दिया है, कोहलबर्ग को करा दिया, पियाजे को भी करा दिया। अब हम इनसे संबंधित प्रश्नों को अलग से करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो निवेदन बस इस तरह करेंगे कि आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या होगा हमारा। प्रश्न होगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन है। यह कथन किसका है? क्या पियाजे का है, या पावलोव का है, या कोहलबर्ग का है, कोलबर्ग का है, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। आपको पता होगा कि यह प्रश्न सीटेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है तो आप देख सकते हैं। तो यह कथन है पियाजे महोदय का। जी हाँ दोस्तों, पियाजे का बहुत महत्वपूर्ण कथन ये है कि जो बच्चे हैं अपने ज्ञान का समझ सृजन खुद ही करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, इससे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। देखिए 2011 में लगभग 6-7, 2012 में 6-7, 2013 में 6-7, मतलब हर साल 3-4 प्रश्न, 5 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो चलिए देखिए 2011 में यह भी प्रश्न पूछा गया था, पियाजे और कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित था। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। जब बच्चा घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह अवस्था कौन सी होगी? ए ऑप्शन है हमारा संवेदी प्रेरक अवस्था, बी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमने आपसे इसकी अवस्थाओं का जिक्र किया था अगले क्लास में जब हमने पियाजे पढ़ा। देख लीजिए यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष तक इसकी अवस्था होती है। अगर बात करें औपचारिक संक्रियात्मक की 11 से ऊपर की अवस्था होती है, ये मान लीजिए 11 से ऊपर। ठीक है, ये 11 से ऊपर, ये जन्म से 2 वर्ष तक। आप लिख लीजिए, यहाँ पर मैं शॉर्टकट से लिख दे रहा हूँ। और पूर्व संक्रियात्मक की बात करें 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो 7 से 11 वर्ष। ठीक है, आपको इनके चरणों की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही क्लास देखना है, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर होगा जब तार्किक वस्तुओं के रूप में जब बच्चा चिंतन करने लगता है तो उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए, कमेंट करिए जल्दी से आप लोग। तो चलिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था होती है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र होती है। आप नोट कर लीजिए, संवेदी प्रेरक पहले आएगा, फिर आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की 11 से ऊपर की अवस्था को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा देख लीजिए, 2011 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। हमने पूरा सन के साथ आपको बता दिए कि किस सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, ताकि आप यह ना सोचें कि यहाँ पर कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। आपको दोस्तों वही प्रोवाइड किया जाता है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिए। क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लगभग 1 घंटे की होगी कम से कम। तो आपको 1 घंटे का समय निकाल कर जरूर देख लीजिए इस क्लास को, क्योंकि हर परीक्षा में लगभग 5 से 6 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे ही जा रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लासेज को हमारे नहीं देखा तो निवेदन बस इतना करेंगे, देख लीजिए, वहाँ पर मैराथन क्लासेज भी पढ़ी हैं और पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की इनकी भी क्लासेज पढ़ी है। तो हमारे चैनल लक्ष्य तक पर जाइए, लक्ष्य तक पर सीटेट दिसंबर 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बन गई है, वहाँ पर आप क्लासेज हमारी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? देख लीजिए यहाँ पर 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्या कोहलबर्ग द्वारा की गई थी, या टेलर द्वारा किया गया था, या पियाजे द्वारा किया गया था, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए बताइए, 4 विशिष्ट अवस्थाओं का उल्लेख किसने किया था?
आप कमेंट करिए और उत्तर बताइए। तो चारों विशिष्ट जो अवस्थाएं थी मैं उनका नाम बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। पहले अवस्था थी संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हमने आपसे बताया कि संवेदी प्रेरक अवस्था की जो उम्र थी जन्म से 2 वर्ष थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो थी 2 से 7 वर्ष थी और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष थी और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की अवस्था कही जाती है। तो चलिए कमेंट करके बता दीजिए। अब तो आपको उत्तर पता हो गया होगा। चलिए देखते हैं। अगर बात करें 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान तो हमारे पियाजे महोदय के द्वारा किया गया था। इन्हें सीडीपी का किंग भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पियाजे, आपको इनको याद कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवस्थाओं को याद कर लीजिए। अवस्थाएं पूछता है, सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, मतलब किसी भी टीचिंग एग्जाम की परीक्षा आप दे रहेंगे तो पियाजे की अवस्थाओं के बारे में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। उनकी उम्र जो होती है वह भी आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 प्रश्न लगभग हो गए। 3 प्रश्न 2011 में पूछे गए। 2011 में 4 प्रश्न पूछे गए थे, 12 में 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इससे पिछले क्लासेज जो हमने कराई पियाजे के बारे में जितने प्रश्न बन रहे थे उसे भी कराया था अलग से, और वाइगोस्की को कराया और कोहलबर्ग को भी कराया। लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि अब आपके लिए एक मैराथन लाएंगे जिसमें इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्नों को हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो प्रश्न होंगे वह हम कराएंगे। देखिए 2011 में यह भी प्रश्न आया हुआ है। सन वाइज आप देख सकते हैं, आपके पास प्रीवियस ईयर हो अगर तो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? चलिए वह अवस्था कौन सी होगी? ए ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। बी ऑप्शन होगा संक्रियात्मक अवस्था जिसे आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं जिसकी उम्र होती है 11 वर्ष या उससे ऊपर की। बी सी ऑप्शन होगा संवेदी प्रेरक अवस्था जिससे आप कहते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। और डी ऑप्शन होगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे 2 से 7 वर्ष की उम्र कहा जाता है। तो चलिए कमेंट करिए वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तार्किक चिंतन। चलिए कमेंट करते रहिए और उत्तर बताते रहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको पता होगा कि 7 से 11 वर्ष की जो उम्र होती है बच्चा उसमें अमूर्त वस्तुओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है यह भी। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब 2012 के प्रश्न स्टार्ट हो गए। मतलब 2011 में 4 प्रश्न पूछे गए थे जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की से संबंधित, और अब हम 2012 के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो मतलब कंबाइंड हम आपको करा देंगे। 2011 से सीटेट लागू हुआ, आपको पता होगा कि सीटेट 2011 से लागू हुआ। सीटेट 2011 में एक ही बार हुआ लेकिन 2012 में 2-2 बार से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, हम 2011 से 2024 जनवरी में जो पेपर हुआ था वहाँ तक की क्लासेज हम आपको कराएंगे अगर आप बने रहेंगे तब क्लास में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आपको पता होगा कि वाइगोस्की का सिद्धांत था सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो चलिए उत्तर बताइए। ए ऑप्शन सामाजिक, बी ऑप्शन अनुवांशिक, सी ऑप्शन नैतिक और डी ऑप्शन शारीरिक। चलिए जहाँ पर भी वाइगोस्की का नाम आ जाए वहाँ पर सामाजिक शब्द सही हो जाता है और सहयोग के द्वारा बच्चा सीखता है। समाज के अकॉर्डिंग जो आंसर सही होगा वही आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनका सिद्धांत जो था सामाजिक विकास का सिद्धांत था, इसलिए हम ऐसे आंसरों को टिक करेंगे जो समाज से संबंधित हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, सामाजिक से संबंधित थे। ठीक है, चलिए 2012 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो पूरी क्लास को जरूर देखना है आपको और अपने मित्रों तक शेयर करना है, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको फ्री में कहीं भी उपलब्ध कोई नहीं करा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न है 2012 में आया हुआ प्रश्न है और प्रश्न क्या कहा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? चलिए फिर पढ़ लीजिए, आपके पास समय है, आप
यह मत करिए कि नहीं समझ में आया कि हम जल्दी से भगा देंगे। नहीं दोस्तों, आपको पढ़ना है, आराम से पढ़िए। आपके पास अभी समय है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्लासेज आज ही प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि अंतिम समय में आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्लासेज आएंगी। उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अगर आप ब्रह्मास्त्र देखना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न में क्या कहा गया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ए ऑप्शन सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी ऑप्शन अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, सी ऑप्शन होगा हमारा तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और डी ऑप्शन होगा विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए, जल्दी से कमेंट करते रहिए। चलिए, इंद्रिय गामक जिसे आप संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, वही हमारा उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए जल्दी से उत्तर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। जी हाँ दोस्तों, इंद्रिय गामक की अवस्था आपको जन्म से 2 वर्ष, हमने पहले बताया कि जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष की उम्र होती है जन्म से। तो उसमें बालक क्या करता है? अनुकरण करता है। आपको पता होना चाहिए, अनुकरण करेगा और स्मृति और मानसिक निरूपण भी करता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा, चलिए उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसमें अनुकरण बी ऑप्शन में है, तो हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2012 में पूछा गया प्रश्न देख लीजिए। 2011 से लेकर स्टार्ट किए हैं, तो बने रहिएगा, क्लास पूरी देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको फ्री में मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप पढ़ना है, इसलिए जुड़ना भी है। चलिए, बाकी आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो लक्ष्य तक से जुड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं जुड़ेंगे तो आपको बाद में पछताना भी पड़ेगा। हम जो बोलते हैं साफ बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार से कर सकता है, आप बताइए। चलिए, ए ऑप्शन कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, बी ऑप्शन में बात करते हैं धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, सी ऑप्शन में बात करते हैं व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, और डी ऑप्शन की बात करते हैं नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चलिए उत्तर बताइए, आप लोग जल्दी से उत्तर बता दीजिए। तो देखते हैं कितने लोग कोहल वर्ग को पढ़े थे। जब मैंने क्लास कराई थी, देखते हैं कितने लोग कोहल वर्ग को पढ़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर बताइए। चलिए, यहाँ पर ये ऑप्शन में बात की गई कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। जी नहीं दोस्तों, हम बालक को कठोर निर्देश देंगे नहीं, इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। बी ऑप्शन में बात की गई धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। चलिए, धार्मिक शिक्षा को हम महत्व देंगे नहीं, तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। बात करें सी ऑप्शन की, तो व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, तो इसका भी ऑप्शन हम काट देंगे। चलिए, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे डी ऑप्शन में कहा गया नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करेंगे तो बालक आसानी से अपने नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए बताइए, आप लोग आगे बढ़ें, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 2012 मतलब सन आप देखते रहिए, मुझे सन अगर याद ना हो बताने में तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2012 आप देख लीजिए जी, यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। चलिए, प्रश्न है हमारा